आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार में एक बड़ी समस्या सामने आई है। करीब 35 लाख उपभोक्ताओं को अभी तक बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है। इसका कुल बकाया 700 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा हो चुका है। लोग परेशान हैं कि बिल कब आएगा और कितना भरना पड़ेगा। बिजली विभाग को जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाना चाहिए ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चल सके। किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब फार्मर आईडी से यूरिया मिलेगा। नई व्यवस्था में अपनी जमीन के आधार पर ही खाद की मात्रा तय की जाएगी। इससे कालाबाजारी रुकेगी और हर किसान को सही समय पर जरूरत के अनुसार खाद मिल सकेगा। मोबाइल पर घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। यह व्यवस्था किसान के समय और पैसे दोनों की बचत करेगी। बिहार में बिजली चोरी करने वाले के लिए अब खैर नहीं। ट्रांसफार्मर और मीटर की टैगिंग का काम सिर्फ 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इससे चोरी आसानी से पकड़ी जा सकेगी। बिजली विभाग सख्त निगरानी कर रहा है। ईमानदार उपभोक्ताओं को नियमित और सस्ती बिजली मिल सके, इसके लिए कदम उठाया गया है। बिहार को जल्दी दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बड़ा होगा। मंत्री ने इसकी सहमति दे दी है। इससे जंगली जानवरों की सुरक्षा बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार की प्रकृति सुंदरता दुनिया के सामने आएगी। वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कदम है। मोदी सरकार ने बिहार वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है। पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। इससे आम लोग, किसान और वाहन चालक काफ़ी राहत महसूस करेंगे। महंगाई से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। रोजाना यात्रा करने वाले और खेती करने वाले पर खर्च कम होगा। बिहार में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमीन से 39 मीटर नीचे सुरंग बनाई जाएगी। सर्वे टीम गठित कर दी गई है और 6 जिलों में यह हवाई स्पीड ट्रेन गुजरेगी। पटना से दिल्ली और सिलीगुड़ी का सफर अब सिर्फ कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब बिहार में सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ेगी। गरीब मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। पटना के एक थाने को देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। यह थाना देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में शामिल हो गया है। पुलिस की इस उपलब्धि पर सभी बिहार वासियों को गर्व है। इससे बिहार पुलिस की छवि पूरी देश में और बेहतर बनेगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के बारे में बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्दी शराबबंदी खत्म होने जा रही है। यह बयान राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा में है। लोग अब इंतजार करें कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बिहार में हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार का साफ संदेश है, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे विभाग में अनुशासन बना रहेगा और आम लोगों को काम जल्द पूरा होगा। जीविका दीदियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्हें 4 लाख रुपए की सुरक्षा कवच मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और साथ ही बिजली कार्यों में भी उन्हें कुछ काम सौंप गए हैं। दीदियां अब और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन रही है और परिवार की मदद कर रही है। समस्तीपुर जिले में 15 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत कई सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सारा काम समय पर पूरा हो। इससे जिले के लोग को फायदा होगा। सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। 2027 तक यह ब्रिज बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी तक काफ़ी प्रगति हो चुकी है। इससे दोनों किनारों के लोगों को आने जाने में आसानी होगा और आवागमन बेहतर बनेगा। सासाराम में भीषण आग लग गई है। 100 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गया। किसान भाई बहुत परेशान हैं। प्रशासन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हादसों से बचने के लिए किसानों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सस्पेंड डीएसडीपीओ को क्लीन चिट दी जाएगी। अब वे दोबारा अपने काम पर लग सकते हैं। इससे विभाग में पारदर्शिता और न्याय की भावना मजबूत हुई है। बिहार में 1.5 लाख जीविका दीदियों ने मेहनत शुरू कर दी है। हर महीने उन्हें 100 रुपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है। यह छोटी राशि भी उनके परिवार के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। दीदियाँ बहुत खुश हैं। बिहार की नई सरकार बनाने में काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 अप्रैल को पटना में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जीविका दीदियों द्वारा बनाया गया खाना मेहमानों और छात्र कर्मचारियों को खिलाया जाएगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र और कर्मचारी अब जीविका दीदियों का बना हुआ खाना खाएंगे। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को स्वास्थ्य तथा पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। यह पहल दोनों के लिए फायदेमंद है। पटना शहर को हरा भरा बनाने की मुहिम चल रही है। पिछले 20 सालों में यह 113 पार्क बनाए जा चुके हैं। इससे शहर की हवा साफ रहेगी और लोगों को घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह भी मिल रही है।
बिहार पावर कॉर्पोरेशन ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 7 दिनों में स्मार्ट मीटर लगाने की विशेष अभियान चलेगा। इससे बिजली बिलिंग पूरी तरह पारदर्शिता बनेगी और चोरी पर लगाम लगेगी। बिहार में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पीएनजी गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। इससे उद्योग और छोटे व्यवसाय पर दबाव बढ़ेगा। कई लोग चिंतित हैं कि इससे उनके खर्च और बढ़ेगा। बिहार मॉडल स्कूल में शिक्षक बनने के लिए अब 100 मार्क्स लाने होंगे। इंटरव्यू पास करना भी अनिवार्य है। इससे स्कूल में बेहतर और योग्य शिक्षक आएंगे और छात्र को अच्छी पढ़ाई मिल सकेगी। बक्सर में मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू हो गई है। पशुपालक 10,962 नंबर पर कॉल करेंगे तो डॉक्टर तुरंत पहुंचेंगे। इससे पशुओं को इलाज आसानी और तेज घर पास हो जाएगा। सुपौल जिले में अब पाइपलाइन से रसोई गैस की सप्लाई शुरू होने वाली है। जल्द ही लोगों को घर घर कनेक्शन मिलेगा। इससे सिलेंडर उठाने की परेशानी खत्म हो जाएगी और सुविधा बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर में सरैया और आवारा कुत्ता का आतंक बढ़ गया है। एक कुत्ते ने 50 लोगों को दौड़ाकर काट लिया। लोग डर के मारे पशुपालन विभाग की मोबाइल वेटरनरी यूनिट भेजकर समस्या सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।